बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं क्राफ्ट्समैन 4। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना ये घर, स्टोरेज एरिया जो हमने पिछली वाली वीडियो में बनाया था, ये वाला। तो कैसे मैं इसमें आ गया हूँ और थोड़ा बहुत कॉल्सन मेरे पास पड़े हुए थे पहले से और कुछ अभी भी हैं। और अब मैं कॉबलस्टोन लगाऊंगा, लेकिन मुझे पहले पानी चाहिए होगी। पानी सामने बह रहा है, यहाँ से हम ले लेते हैं। गाइस ये देखें, पानी भी आ गया। अब हम ऊपर जाएंगे ताकि ले लें, कॉबलस्टोन लगा लें। इसमें गिर गया दोबारा से, अब मुझे दोबारा ऊपर जाना पड़ेगा। तो गाइस मैं दोबारा ऊपर आ गया हूँ पानी का एमएलजी करके, और अब और ऊपर जाऊंगा और ये कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि मेरे पास 19 पड़े हैं। तो ये देखें, कंप्लीट भी ऑलमोस्ट हो गया है और कंप्लीट हो गए हमारे सारे स्टोरेज एरिया का जो स्ट्रक्चर है। ये देखें, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया हमारी वीडियो का, इसका स्टोरेज एरिया का। और कुछ हमें कमी पड़ गई है कॉबलस्टोन्स की, जो हम पूरा कभी कर लेते हैं माइन करके। आगे लगे हुए हैं केव में, तो कैसे देखें लगे हुए हैं, यहाँ से माइन करेंगे। टोटल मुझे एक स्टैक की ज़रूरत है और एक स्टैक मैं माइन करके जाऊँगा। मेरे पास 38 हो गए हैं और 38 ठीक हैं। और हमें टॉर्च भी बनानी पड़ेगी अपने लिए। और अब हम लोग 64 करके जाएंगे यहाँ से। तो गाइस मेरे पास 50 हो गए हैं और 64 हो गए, एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गए। और अब हम इसके इस जगह जो भी जगह यहाँ से निकल जाते हैं और घर कंप्लीट कर लेते हैं अपना, और इसको लगे हाथ मार लेते हैं। और मेरे पास कुछ एचपी भी है जिससे मुझे अपनी पिकेक्स को रिपेयर करना है, इसलिए मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और पिकेक्स देख लेते हैं। एनविल हमारे घर में पड़ा हुआ नहीं पड़ा हुआ, एनविल हमें बनाना पड़ेगा और उसके लिए ब्लॉक्स चाहिए होते हैं आयरन के, जो कि नहीं पड़े हुए हमारे पास। और आयरन के ब्लॉक्स नहीं पड़े हुए गाइस। एक आयरन इंगट है जिसमें कुछ भी नहीं होगा, और बाकी चीज़ों भी देख लेते हैं। तो कैसे लास्ट चीज़ रह गई ये वाली, इसमें 5 पड़े हुए हैं, टोटल 6 हैं, लेकिन हमें 7-8 नहीं बल्कि 5-6 ब्लॉक्स की ज़रूरत है टोटल। और रात हो गई इसलिए हम पहले सो जाते हैं। तो कई सुबह हो गई और मैं जाऊंगा अपना वो कंप्लीट करने के लिए स्टोरेज एरिया और आयरन एनविल के लिए। हो सकता है हमें एचपी की और ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए हम एनिमल्स और मॉब्स को मार के एचपी इकट्ठी करेंगे। तो एक पहले मॉब को मैंने मार दिया, इस एचपी भी दे दी, खाना भी दे दिया। और हमें अपने स्टोरेज एरिया में खाना रखना है, इसलिए हम इनको मारेंगे तो खाना भी साथ साथ ले लेंगे। और वीट की भी ज़रूरत है, और इस वाली वीडियो में एक फार्म भी बनाएंगे जिसके लिए बहुत सारी डर्ट चाहिए। टोटल 2 स्टैक डर्ट चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा फार्म होगा हमारा। मेरे पास तक 4 HP है एग्जैक्ट, और डर्ट भी यहाँ से मिलती है तो ले जाता हूँ मैं। और कैसे से मैं आ गया ऊपर, थोड़ा सा स्टोन माइन और कर लेते हैं, अगर कमी पड़ गई। वैसे पड़ेगी नहीं, लेकिन हम और ले लेते हैं। तो गैस हमें वीट भी चाहिए होगा बहुत सारा, जिसके लिए हमें सीड चाहिए, और सीड हमें अभी मिल नहीं रहे, तो सीड बाद में ले लेंगे। पहले मॉब्स को मार के थोड़ी एचपी लेके एनविल के पास चलते हैं और एन्चेंट कर लेते हैं। तो कैसे मैंने उसको भी मार दिया। मेरे 4.2 HP है इस वक्त मेरे पास।
हमें आई थिंक सो 4-5 ही चाहिए थी, इसलिए काफ़ी है इतनी। और एक ये यहाँ घूम रही है, इसको भी मार देते हैं। तो इसने अपनी एच पी दी, थोड़ी सी दी है। तो गाइस अब हम चलते हैं, और इसने भी एच पी दे दी, 4.21 हो गई है। तो ठीक है गाइस, काफ़ी इतनी ज़्यादा हमारे लिए। और अगर हमें बोन मिलती है, हमें बोन भी लेनी है, क्योंकि बोन से ही हमें मिलेगा अपना तो गैस मैंने अपनी क्राफ्टिंग टेबल फेंक दी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा है, और वूल प्लेस कर लिया और ले लिया। और मैं इसको ये लगा लेता हूँ। और कुछ थोड़ी सी दूर एक एनविल भी था, उस एनविल के पास जाके अपना पिकेक्स को और ये थोड़ा सा पावर दे देते हैं। तो गैस ऊपर है थोड़ा सा एनविल, जिसके लिए मुझे वाटर एमएलजी करनी पड़ेगी। और एक फार्म भी है, इसमें कैरेट बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए हम फॉर्च्यून 3 वाली पिकेक्स से तोड़ लेते हैं सारा। और ये देखेंगे इसमें कितनी ज़्यादा मिल गई है, 16 मिल गए हैं। और हम वापस भी लगा देते हैं। और वैसे हमारे पास 2 बच गए टोटल, और साइड पे भी लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। यहाँ से भी तोड़ लेते हैं गाइस। इसमें लूटिंग 3 लगी हुई है, और मुझे 20 तो मिलने ही चाहिए, लेकिन 20 नहीं मिले मुझे, 15 मिले हैं। और इनको भी यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, और गाजर मिल जाए हमें। तो इस वक्त मेरे पास 2 गाजरें रह गई हैं, सब दोबारा लगाया तब भी, और दोनों के दोनों मैंने खा भी लिया। और गाइस हम पानी भी स्टोर करवा सकते हैं, देखें। तो गाइस हमने अब एनविल ढूंढना है, और उसमें से वो नीचे एनविल पड़ा हुआ है गाइस, मुझे दिख गया। क्या गाइस पहले भी हमने यहीं से निकाला था एनविल, इसी जगह पे था, और इसी किसी घर में होगा। तो गाइस यहाँ पे मेरा असल खजाना पड़ा हुआ है, देखें 64 ब्लॉक्स, 63 ब्लॉक्स। और थोड़ा सा हम ले लेते हैं आयरन, जिससे हम एक नया एनविल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ तो नहीं मिल रहा हमें एनविल। और एक क्राफ्टिंग टेबल भी बना लेते हैं हम। तो गाइस मैंने थोड़ा सा सामान बाहर फेंक दिया और वुड ले लिया। अब मुझे वुड्स बाहर फेंक के क्राफ्टिंग टेबल लेनी है। तो क्राफ्टिंग टेबल मेरी इन्वेंट्री में आ गई है, इसको हम प्लेस कर लेते हैं, और कुछ ब्लॉक्स भी बना लेते हैं, और ब्लॉक्स नीचे ना गिरे। तो कैसे हमारी स्पेस सारी भरी हुई है, इसलिए हम थोड़ा सा ये खाली कर लेते हैं अपना एरिया जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। और ब्लॉक्स मेरे पास हो गए हैं, अभी तक नहीं हुए, ब्लॉक्स हम बना लेते हैं। और एनुअल के लिए 1 के 2 और चाहिए होंगे हमें। और कैसे देखिए हमारे पास इस वक्त एक एनविल आ गया है, जिसमें हम एन्चांट करेंगे। एन्चांटिंग तो गाइस मैंने अपनी पिकेक्स रख ली है, और 2 नेदराइट इंगट रख दिए, लेकिन इसके लिए हमें 5 चाहिए, हमारे पास 2 है, इसलिए हमें 2 एक और इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो कैसे हम इकट्ठी करते रहेंगे, लेकिन हम पहले अपना ये स्टोर पूरा कर लेते हैं, जो हमें कंपल्सरी ज़रूरी है। और एंडरमैन भी घूम रहे हैं यहाँ पर 3-4, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें जाना पड़ेगा ऊपर, ताकि हम कॉबलस्टोन लगा लें और कंप्लीट कर लें अपना घर। तो कैसे देखिए मैंने कंप्लीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने सारे कॉबलस्टोन लगा दिए हैं, और पीछे वाली साइड पे मुझे कॉबलस्टोन लगाने हैं, और मैं पीछे वाली साइड पे भी जा रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैंने लगा दिए हैं। और अब मुझे कुछ टॉर्चेस मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, और चेस्ट चाहिए होंगी जो मुझे बनानी है। वुड मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो बस मैंने गलत एमएलजी कर ली। और एक गोल्डन एप्पल खा लेते हैं। तो गाइस अब मैं जाऊँगा चेस्ट बनाने के लिए।
तो हम चेस्ट बना लेते हैं। टोटल बनेंगी कितनी चेस्ट बन गई हैं? तो कैसे अभी तक 2 चेस्टें बनी, बहुत कम है ये। तो कैसे चेक करते हैं कि हमारे घर में चेस्ट पड़ी नहीं पड़ी, नहीं पड़ी तो हम और बना लेते हैं। तो वैसे यहाँ कुछ पड़ी हुई थी, मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि पड़ी हुई थी 60, लेकिन कैसे नहीं पड़ी हुई, इसलिए हमें बनानी पड़ेगी। तो यहीं से हम बना लेते हैं। पहले तो प्लेक्स बनाते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे पास इस वक्त 44, 64 एंड 28 ब्लॉक्स हो गए हैं। और अब हम चेस्ट बनाएंगे सब ब्लॉक्स से। और बस चेस्ट नहीं नज़र आ रही, उसकी रेसिपी हम लिख सकते हैं चेस्ट। और 11 चेस्ट और बनेंगी, और 13 चेस्ट होनी चाहिए मेरे पास, 13 ही है। और अब हम देखते हैं कि क्या क्या कमी है हमारे स्टोरेज एरिया वाले हाउस में। तो डोर की कमी है, और इसमें टॉर्चेस की तो बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि इसमें बहुत अंधेरा है। और इसमें नीचे भी ब्लॉक्स लगाना, उनकी भी कमी है। इसलिए हम जाएंगे और कुछ अच्छा सा लाएंगे लगाने के लिए नया ब्लॉक। मेरे पास 52 हैं टोटल। और हम जाते हैं और फर्नेस में डाल देते हैं ताकि स्मेल्ट हो जाए। और हमें इसके लिए फर्नेस चाहिए होगा, जो हमारे पास नहीं है। तो फर्नेस इससे मेरे पास टोटल 3 बना लेता हूँ फर्नेस, 1 2 3। और इनमें सारा जितना भी है मेरे पास स्टोन सारा डाल देता हूँ। और एक्स्ट्रा भी अभी माइन करके ले आऊँगा, लेकिन इस वाली पिकेक्स से नहीं, दूसरी पिकेक्स से। अगर इससे मैंने माइन किया तो मुझे नहीं मिलेंगे। और डायमंड मेरे पास है नहीं, और पिकेक्स मुझे बनानी है तो मैं आयरन की बनाऊँगा, क्योंकि और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो गैस मेरे पास आयरन पड़े हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन डायमंड नहीं पड़ा हुआ। तो गैस मैं यहाँ से निकाल के इस वाले फर्नेस में चीज़ें डाल देता हूँ, ताकि इसमें कुक हो और पक जाए सारा स्टोन। अगर यहाँ पकेगा तो मैं अपनी चेस्ट की एक्सेस नहीं कर सकूँगा, इसलिए सारा स्टोन यहाँ डाल देते हैं। और ये भी डाल देते हैं कोल। तो बस कोयला भी डाल दिया मैंने। और चेस्ट में देखता हूँ मेरे पास डायमंड नहीं पड़ा हुआ, तो मैं 3 इंगट्स रखता हूँ अपने पास, बाकी सारे चेस्ट में रख देता हूँ। और बाकी ये भी अपना इन्वेंट्री थोड़ी खाली कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी सामान की अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा की ज़रूरत है। और वो सब मेरे पास अच्छी तादाद में पड़ा हुआ है। तो फिर देखिए मैंने ऐसे सारा सामान उठा लिया, 30 वोट मेरे पास सेव्ड है। और अब मैं जाके स्टोन माइन करता हूँ। पहले पिकैक्स बना लेता हूँ, उसके बाद तो मैं स्टिक्स बना लेता हूँ। और तो कैसे मुझे मिला नहीं जो मुझे चाहिए था, मेरे पास आयरन ही नहीं है, नहीं मिलेगा मुझे। तो गैस 3 इंगट्स ले लिया, अब बन जाएगी आयरन पिकैक्स। जैसे देखें आयरन पिकैक्स बन गई है। और आयरन पिकैक्स को मैं यहाँ रखूँगा, नेदराइट वाली भी इस्तेमाल नहीं करनी, वरना 6 हो जाएगी। जब ये फुल एन्चांट होगी उसके बाद हम और करेंगे। अभी रात हो रही है, लेकिन हम अपने घर के साइड पे माइनिंग कर लेते हैं। तो गाइस मुझे भी केव नहीं मिल रही है, लेकिन एक शीप मिल गई है, तो उसको मार के मैच पे ज़रूर मिलेगी, इसलिए इसको पहले मारते हैं। तो इसको मैंने मार लिया है। और 4 पॉइंट थोड़ी सी पड़ी है, 3 हो गई है, लेकिन रात भी हो गई है, इसलिए हम पहले सो जाते हैं। और उसके बाद तो गाइस सुबह भी हो गई है। और अब मैं जा रहा हूँ माइनिंग करने के लिए थोड़ी सी, ताकि हम एक्सपी तो हमारी काम है, ज़्यादा चाहिए हमें, 5 चाहिए नेदराइट की पिकैक्स को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो बहुत इसका माइनिंग करती है। इसलिए जब तक वो फुल नहीं हो जाती हम ये वाली इस्तेमाल करेंगे पिकैक्स, क्योंकि हमें कोबलस्टोन भी चाहिए थोड़े से। तो मेरे पास 30 हो गए ऑलमोस्ट। तो गैस अभी जब हमारे पास एक स्टैक हो जाएगा तो हम जाएंगे और भी लाएंगे और एक्सपी इकट्ठे करेंगे, ताकि हम और बना सकें अपने लिए, एक्सपी और बना सकें, हमारे पास आ जाए। और मेरे पास ऐसा काफ़ी है, 4.3 है, हमें कम से कम 4.5 पूरी 5 ही चाहिए। हमें बस 0.6 चाहिए होगी, ताकि हमारे पास इनफ
इकट्ठी हो जाए। अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लो है, 1 स्टैक बस मेरा होने लगा है। 60 हो गए मेरे, 62 हो गए, 63, 64। तो गाइस मैंने 2-3 एक्स्ट्रा भी ले लिए हैं। और अब हम जाएंगे अपने घर इनको स्पेंड करने के लिए। और गाइस मुझे एक फॉक्स मिल गया है, मेरे पास बोन्स भी हैं लकीली, और इसको मैं टेम कर लेता हूँ। और गाइस हमारे पास एक फॉक्स हो जाएगा। तो गाइस अभी हमारा डॉग हमारा हो गया है, हमें एक डॉग भी मिल गया। और अब मैं अपनी सोड अंदर रख देता हूँ, गलती से बीट होकर तो मार सकता है। और गाइस अभी हमारे साथ आएगा, देखें। तो वैसे अब हमारे साथ आएगा क्योंकि हमारा डॉग बन गया है और हमारा फ़ायदा भी हो गया, हमारी प्रोटेक्शन करेगा। इसको हम अपने घर में ले आते हैं गाइस। ये बाहर बेचारा क्या करेगा, उसको घर में ले आते हैं। तो घर में ही नहीं आ पा रहा हमारे, हम दरवाज़ा खोल देते हैं फिर शायद आए। तो कैसे तो आ ही नहीं रहा। तो कैसे हम दरवाज़ा तोड़ देते हैं, उसके बाद उसको अंदर ला के बिठा देंगे। और उसके बाद तो कैसे अंदर आ ही नहीं रहा हमारा डॉग, और नुकसान करवाएगा लगता है। तो वैसे हम अपने डॉग को अंदर ले आते हैं, लेकिन वो आने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हम अपने डॉग को ऊपर ले आते हैं और बस अभी अंदर आ जाएगा लगता है, वैसे आ ही नहीं रहा। तो कैसे मैं साइड के 2 ब्लॉक भी तोड़ देता हूँ, अब तो इसको अंदर आना ही पड़ेगा। तो कैसे अभी भी ये नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। अब वैसे पीछे आता, आगे नहीं आता, अजीब डॉग है। तो वैसे अंदर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसे मैं उसको मार के अंदर ले आया हूँ क्योंकि आता है नहीं ये, इसको मैंने मारा है तो अब अंदर आ गया। और अब हम यहाँ लगा लेते हैं जो 2 पॉलिश ब्रिक स्टोन जो उतारी थी। तो कैसे अब देखिए, इसको हम अपने घर जाके भी हम बिठा देंगे। ठीक है, बैठा नहीं है, ये सिट हुआ है। इसको हम अपने बेड के साथ जाके बिठाएंगे गाइस। तो गाइस इसको हमने अभी तक खाना नहीं दिया, शायद इसलिए तंग कर रहा है। हम खाना भी इसको दे देते हैं। तो मेरे पास फ्लैश पड़े हुए हैं। अब हो सकता है गाइस हमारी बात सही तरीके से माने, अभी भी नहीं मान रहा गाइस। हमारे पास और तो पड़ा भी कुछ नहीं इसको देने के लिए। लास्ट जैसे इसमें पड़ा होगा, नहीं गाइस इसमें भी नहीं पड़ा, और भी नहीं आ रहा, बात ही नहीं सुन रहा है। तो गाइस यहाँ इसको हम ले आते हैं अंदर। तो बस इसको हम सीट के आगे ले आते हैं, पता नहीं क्यों नहीं हमारा पीछा कर रहा है, क्योंकि डॉग हमारा गेम में पीछा करते हैं लेकिन नहीं कर रहा है। तो मैं कॉबलस्टोन डाल लेता हूँ और बाकी चलता हूँ एक्सपी कलेक्ट करने। 32 हमें मिल गए हैं, 34 मिल गए हैं, और बाकी का थोड़ा बहुत जो मेरे पास बचा हुआ था मैंने और भी डाल दिया है। और अब हम जाएंगे इकट्ठी करने के लिए एक्सपी। तो मैं जा रहा हूँ एक्सपी इकट्ठे करने, और मैंने एक पिक को आती मार दिया जिसने मुझे एक्सपी दिया। 4.3 है मेरी एक्सपी, अभी भी बड़ी नहीं है और बढ़ भी जाएगी, लेकिन हमारे पास डर्ट भी पूरी पड़ी, मैंने भी चेक कर लिया। और जब तक वो बनते हैं हम एक्सपी में इतना टाइम बर्बाद नहीं करते। अगर हमें कोई मॉपी एनिमल मिला तो हम कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन वरना हम एक फार्म की तैयारी करते हैं। मैं अपने घर से 2 स्टैक ले आता हूँ डर्ट, और उसके बाद 1 या 2 स्टैक वुड भी लगेगी, या कोई और ब्लॉक जो मैं साइड पे लगाऊँ डेकोरेशन के लिए। और फेंसेस भी चाहिए होंगे, इसके लिए वुड मेरे पास पड़ी हुई है। और हम बनाएंगे अपना जो मैं कह रहा हूँ फार्म। टोटल मेरे पास तो 1 स्टैक 2 स्टैक डर्ट से, तो मेरे पास फुल 64 हो गए हैं। और मैं ले लेता हूँ एक 64 ले लेता हूँ, 64 ले लेता हूँ, और बहुत बड़ा फार्म बनाएंगे। और मेरे पास कुछ बोन्स भी हैं, उससे हम बोन मिल बनाएंगे। और फार्म मैं बनाऊँगा अपने जहाँ पे एक और फार्म बना हुआ था वहीं पर बनाऊँगा। और उसके बाद फेंसेस भी मैं पहले से ही तैयार कर लेता हूँ, वरना अगर देर करूँगा तो उसके बाद पहले हम पूरा फार्म का ये बिछाएंगे डर्ट, उसके बाद फेंसेस लगाएंगे और फिर जाके सीड प्लांट और सारा काम करेंगे। और मैं फेंसेस मेरे पास बहुत सारी वुड है, और मैं सबके प्लैंक्स बनाऊँगा। टोटल मेरे पास हो गए हैं इस वक्त
2 स्टैक करके ब्लॉक्स, और अब मैं सबके स्टिक्स थोड़ी बहुत स्टिक्स बनाऊंगा। और अब मैं इनसे फेंसेस भी बनाऊंगा, ये वाले फेंसेस। टोटल मेरे पास हो गए हैं 63 फेंसेस, और थोड़े से मुझे ये भी चाहिए, मैं और 6 बना लेता हूँ। मेरे पास अभी भी वुड है, कैसे वुड ख़त्म हो गई है सारी मेरे पास, और बाकी हम बाद में बना लेंगे। एक स्टैक फेंसेस भी बहुत बड़ी बात है, ऑलमोस्ट एक स्टैक है, फुल एक स्टैक नहीं है, लेकिन हम उसी फार्म के साथ बनाते हैं क्योंकि वो बड़ा इलाका है और अच्छा एरिया है बनाने के लिए फार्म। वहाँ पे इतने ज़्यादा मॉब्स अटैक करते भी नहीं हैं, और वो सेंटर ऑलमोस्ट सेंटर में भी है। लेकिन गाइस यहाँ तो हमारा फार्म पूरा ही नहीं आएगा, हमें तो बहुत ज़्यादा मेन एरिया भी चाहिए होगा, इसलिए हम यहीं बनाएंगे फार्म। और उसको पहले क्लीन करेंगे, थोड़ा सा नीचे साइड पे बना लेंगे, एरिया फ्लैट करते हैं और उसी को हम बना लेते हैं गाइस। मैं अपने इसका पहले एरिया डिसाइड कर लेता हूँ कितना होगा वो। तो मेरा फार्म इतना तो होगा ही सही, तो मैं डेढ़ भर लेता हूँ तब तक, ताकि मुझे अपना एरिया पता चलता है, मुझे पता चलता है कि मुझे कहाँ तक बिल्ड करना है अपना फार्म। और उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी रखेंगे हम लोग। काफ़ी बड़ा फार्म होगा हमारा, ताकि हमें खाने की कभी भी ना पड़े। और फार्म में मैंने एरिया तो काफ़ी तक कर लिया है, और मेरी एक स्टैक डर्ट भी ख़त्म होने लगी है, और एक स्टैक डर्ट मेरी ख़त्म हो गई है, और मेरे पास सिर्फ एक स्टैक डर्ट है बाकी फार्म बनाने के लिए। इसलिए मैं वक्त किए बगैर जल्दी से फार्म पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। और अब मुझे पता चल गया कि मुझे कितना फार्म बनाना है। मैंने एरिया भी एक्सटेंड कर लिया है फार्म बनाने का। मुझे यहाँ से लेके इस जगह तक फार्म बनाना है, और या लेंथ भी हम देख लेते हैं। हमें एक शवल चाहिए होगी बाकी काम करने के लिए। तो मैं अपने घर में चलता हूँ और एक शवल भी बना लेता हूँ, ताकि हम थोड़ा साइड कर सकें। और इंगट्स मेरे पास नहीं पड़े हुए इस वक्त, नेज़राइट के हैं, लेकिन अगर हमें नेज़राइट चाहिए तो पहले डायमंड की चाहिए होगी, और डायमंड मेरे पास पड़े हुए नहीं हैं। इसलिए हम एक इंगट ले लेते हैं और एक स्टिक बना लेते और एक शवल बना लेते हैं अपने लिए। और अब जाकर माइनिंग करते हैं। माइनिंग नहीं, डर्ट क्लीन करेंगे ताकि हम फार्म बना सकें। और जब मैं बना लूँगा उसके बाद मुझे खोई भी चाहिए होगी, ताकि हम उसको शेप दे सकें। और बस मैं पहुँचने लगा हूँ फार्म पे अपने। मेरे पास 4 है XP इस वक्त, 4 से थोड़ी ज़्यादा 4.32 है, लेकिन हम अभी बढ़ा भी लेंगे इसको, 5-6 कर लेंगे, लेकिन अभी हम इतनी में गुजारा करते हैं। तो मैंने फार्म अपना यहाँ से स्टार्ट करना था, यहाँ पे हम एक लगा देते हैं मार्क करने के लिए कि हमें कितना एरिया काटना है और कहाँ तक फार्म बनाना है, ये भी मार्क कर लेते हैं। और मैंने मार्क भी कर लिया मुझे कहाँ तक बनाना है। बस ये वाली साइड रह गई है, ये वाला यहाँ तक जा रहा है, और ये वाला यहाँ से आके कहाँ तक जा रहा है पहले मार्क करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। और ये वाला इस जगह से आके यहीं तक का हमारा फार्म बनेगा एग्जैक्ट इसी जगह से, क्योंकि यहाँ ये मैच कर रहा है इस जगह को। तो कैसे देखें मैच करेगा अभी, ये यहाँ तक सारा मैच कर रहा है। तो कैसे मैच नहीं कर रहा, थोड़ा सा एक ब्लॉक का फ़र्क है, वो मैं पूरा कर लेता हूँ। और अब हमारे पास फुल फार्म का एरिया जो है वो हो गया है। अगर मैं बस थोड़ा सा काटूँगा तो बन जाएगा। और मुझे फिल भी करना होगा, उसके बाद फेंसेस लगाने होंगे, फिर होए से वो करना होगा, पानी भी चाहिए होगा। पहले पानी डालेंगे फिर करेंगे, और पानी बहुत कम डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो फिर फार्म का एरिया बचेगा ही नहीं हमारे पास। और मेरे पास अब 64+ है डर्ट, इसलिए हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। इसमें ऊपर नहीं लगानी है, हमें नीचे लगानी है। अगर ऊपर लगाएंगे तो हमें कम से कम 4 स्टैक डर्ट चाहिए होगी, जो हमारे पास नहीं पड़ी इस वक्त। और मैं अभी ऊपर चल लेता हूँ ताकि हम कर सकें बाकी काम अपना। और हम इसको भी इन सबको तोड़ देते हैं।
एग्जैक्ट एरिया हमारा एग्जीक्यूट हो गया और हमें पता है कि हमें कहाँ तक करना है। और तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की चार्जिंग काफ़ी कम है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर दें। थैंक यू।